नमस्कार मेरे उत्तराखंड वासियों। मैं सौरभ शाह देवप्रयाग विधानसभा से। तो मैं आज अपने तो मैं आज अपने उत्तराखंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उत्तराखंड में किस प्रकार से राजनीति हो रही है। उत्तराखंड में काम तो कुछ कोई कर नहीं रहा। कांग्रेस सरकार आ गई, यहाँ बीजेपी सरकार है अभी। 20 सालों से उत्तराखंड वैसे ही है जैसे पहले 20 साल पहले ही था। यहाँ के जो लोग हैं, उत्तराखंड वासियाँ हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये वही लोगों से पूछ के देख लो किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई वर्षों पहले जो आदि मानव अपना जीवन यापन करते थे, ऐसे ही प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि इस राजनीतियों के चक्कर में। अब मैं बात करना चाहूँगा आम जनता, क्या कहते हैं, आम जनता पार्टी की, जो कि उत्तराखंड में 2022 में चुनाव लड़ने आ रही है उत्तराखंड में। तो उसकी मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी, आप ये मेरी बातें सुन लो। आपको राजनीति करने के लिए तो उत्तराखंड मिल गया। इससे पहले आपने ये बताइए मुझे कि जब आप दिल्ली में सरकार बनाई आपने, तो हमारे उत्तराखंड वासियाँ इतने तो दिल्ली में रहते हैं, उनको किसी को आपने टिकट दिया, किसी को मंत्री बनाया दिल्ली में? ये बताओ। चलो वो बात गई, उसे छोड़ो। पर ये बताओ कि लॉकडाउन में हमारे उत्तराखंड वासी दिल्ली में फंसे हुए थे, उनको आपने 4 टाइम का खाना खिलाया? आपकी सरकार ने इतनी मदद की उनकी? बताइए। 4 टाइम का खाना खिलाया? या जितने होटल में काम कर रहे थे उनकी तनख्वाह दिलाई आपने होटलों से? है जो आप राजनीति करने के लिए उत्तराखंड में आ गए। राजनीति करने के लिए तो आप उत्तराखंड में बक्कर मार रहे हैं। दिलवर सिंह नेगी, जो कि दिल्ली दंगों में मारा गया था, दिल्ली दंगों में दिलवर सिंह नेगी मारा गया था, उसका क्या कसूर था? वो तो एक बेकरी की दुकान में नौकरी करता था, अपने बूढ़े माँ बापों की सेवा करता था और उनकी दवाई के लिए वो वहाँ जॉब करता था, अपने माँ बाप पालन पोषण के लिए नौकरी करता था वो दिल्ली में। उसकी हत्यारों को क्या किया आपने? संरक्षण दिया आपने अपनी पार्टी में तोहेर हुसैन को, सबको पता है। राजनीति करने के लिए आप उत्तराखंड में आ गए। आपको शर्म आने चाहिए आपको राजनीति करने। अरे लॉकडाउन में खाने खाने की हैसियत नहीं और राजनीति की बात करते हो उत्तराखंड में आप लोग हैं। कितने उत्तराखंड वासियों को आपने खाना खिलाया लॉकडाउन में, ये बताइए मुझे। दिल्ली में कितने फंसे हुए थे, उनकी सैलरी दिलाई आपने लॉकडाउन के टाइम पे? बेचारे ऐसे ही आए होटल वासी हमारे, दिल्ली से ऐसे ही आए हो, ना उनके पास किराया था, ना खाने के लिए जेब में पैसे थे। कोई तो पैदल आया, गाड़ी दिलाई आपने उन्हें लॉकडाउन के टाइम पे। लो उत्तराखंड वासियों, आप अपने घर तक जाओ, हमारी तरफ से गाड़ी है। और राजनीति करने के लिए आप उत्तराखंड में आ रहे? या दिलवर सिंह नेगी के माँ बाप मिलने के लिए आए थे आप इससे पहले उत्तराखंड में? उनसे मिले जब आप आए तो उनसे मिले आपने? राजनीति करने के लिए कैसे आ रहे हो आप लोग यहाँ, मेरे समझ में नहीं आ रही ये बात। हम पहले ही भैया कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो रखे हैं। हमें अब आपकी सरकार नहीं चाहिए। धन्यवाद आपको, आप अपनी सरकार रखो अपनी दिल्ली में, उत्तराखंड में नहीं चाहिए हमें। उत्तराखंड में लड़ेगी इस बार क्षेत्रीय पार्टी, हम उसी का सपोर्ट करेंगे। हम उत्तराखंड वासी हूँ, हमने बाहर की पार्टियों पे बहुत विश्वास कर लिया। उत्तराखंड में बीजेपी पे हमने विश्वास किया, कांग्रेस पे हमने कई सालों से विश्वास किया। हमारी दुर्दशा ऐसी ही है। अब आप पे विश्वास करके क्या फ़ायदा? आप पे क्यों विश्वास करेंगे हम?
ये बताएं किस प्रकार से विश्वास करें। लॉकडाउन में आपने खाना खिलाया हमारे उत्तराखंड वासियों को, हम इस चीज़ पे विश्वास करें आप पे तब वोट दें। ये दिलवर सिंह नेगी मरा था उस समय, आपने उसका सहयोग किया था, इस प्रकार हम वोट दें आपको, बताएं। राजनीति करने के लिए आप बिल्कुल भी उत्तराखंड में न आए, मेरा ये निवेदन है हाथ जोड़ के आपसे। क्योंकि आप अगर कुछ सहयोग करते अगर उत्तराखंड वासियों का, तो आप बिल्कुल राजनीति करते। लॉकडाउन में आपकी खाने की लेने की हैसियत नहीं है, तनख्वाह दिलाने की हैसियत नहीं होटल वासियों को। दिल्ली में फंसे लॉकडाउन में बेचारे मरे, वैसे ही पैदल आए। दिलवर सिंह नेगी को आपने इंसाफ नहीं दिलाया। हम पहले ही बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हैं, अब आपकी सरकार हमें उत्तराखंड में नहीं चाहिए।